नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र साकेत के अंतिम चरण यानी अंतिम कड़ी के अंतर्गत साकेत काव्य की प्रबंधात्मकता पर चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत आधुनिक हिंदी साहित्य का ऐसा महाकाव्य है जो अपनी काव्यात्मकता और भावात्मकता के कारण काव्य प्रेमियों की भरपूर प्रशंसा प्राप्त करता रहा है। साकेत एक महाकाव्य है जिसमें प्रबंध के सभी तत्व एवं गुण मौजूद है। प्रबंध काव्य में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। प्रबंध में सानुबंध और श्रृंखलाबद्ध कथा होती है जिसमें वर्णन की प्रधानता होती है। उसमें प्रासंगिक कथाएं एवं घटनाएं धारावाहिक रूप में चलती है। प्रबंध में भावात्मक स्थलों सहित वस्तु वर्णन की प्रधानता हो जिसमें देशगत एवं स्थानागत विशेषताएं हो। प्रासंगिक कथाओं और घटनाओं का मुख्य कथा के साथ संबंध निर्वाह हो और उसकी यह विभाजन सर्गबद्ध हो। कार्य की दृष्टि से संपूर्ण कथा में एक रूपता हो। साकेत की प्रबंधात्मकता। साकेत की मुख्य कथा लक्ष्मण और उर्मिला के संयोग वियोग से संबंध है जिसमें कथा सानुबंध है। इसमें राम कथा की भी मिली हुई है और 8वें सर्ग तक ऐसा मालूम होता है कि मानो कवि राम कथा ही कह रहा हो। 9वें सर्ग से 12वें सर्ग तक उर्मिला की कथा है। राम कथा से संबंधित घटनाएं भी उर्मिला के जीवन से ही संबद्ध है। अप्रत्यक्ष रूप में उर्मिला सभी सर्गों में मौजूद है। कथा में आदि मध्य और अवसान स्पष्ट है। प्रथम सर्ग से 8वें सर्ग में चित्रकूट में लक्ष्मण उर्मिला मिलन तक आदि। 9वें 10वें सर्ग के उर्मिला वियोग में मध्य तथा अंतिम दोनों सर्गों में लक्ष्मण उर्मिला के पुनर्मिलन की स्थिति है जो कथा का अंत है। साकेत में संपूर्ण कथा राम कथा पर घटित है। राम कथा संबंधित सभी घटनाएं इसमें आ गई है। ये लक्ष्मण उर्मिला की प्रमुख कथा से युक्ति पूर्वक जोड़ दी गई है। साकेत में वस्तु वर्णन, व्यापार वर्णन और भावपूर्ण स्थल भी अधिक मात्रा में है। ये वर्णन सजीव है। स्थानांतरित एवं देशगत विशेषताओं का समावेश है। चित्रकूट वर्णन, षट ऋतु वर्णन तथा आधुनिक भारतीय जीवन की मनोहर झांकी इसमें मौजूद है। सभी प्रासंगिक कथाएं मुख्य कथा से संबद्ध है। इनमें मुख्य कथा में गति और आकर्षण आया है। उर्मिला के विरह वर्णन में राज्याभिषेक, कैकेयी की वरयाचना, वनगमन, निषाद मिलन, राम भरत मिलन आदि अनेक प्रासंगिक कथाएं शामिल है। 14 वर्ष
के पश्चात लक्ष्मण उर्मिला का मिलन ही इस प्रबंध का कार्य है। यही कथा का केंद्र है। इस कथा में एक रूपता लाने के लिए कवि ने प्रत्येक पात्र से उर्मिला के विषय में कुछ न कुछ कहलाया है। फिर भी लक्ष्मण उर्मिला को कथा राम कथा से बाहर नहीं है। ऐसा लगता है मानो कवि अपने लक्ष्य को भूलकर राम कथा कहने लगता है। साकेत में महाकाव्य प्रबंध काव्य के दो भाग होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। साकेत एक महाकाव्य है। पहले महाकाव्य के लक्षणों को समझा जाए। महाकाव्य के लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के लक्षण निम्नलिखित बताए हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। इसमें 8 से अधिक सर्ग हो, सर्गों में विविध छंद हो, एक सर्ग में एक ही छंद हो, लेकिन सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन हो तथा आगामी सर्ग की कथा की सूचना भी हो। नंबर 2, महाकाव्य का नायक पौराणिक या ऐतिहासिक पुरुष हो जो धीरोदात्त हो और सद्वंशज हो, वीर, श्रृंगार और शांत रस में से एक रस प्रधान हो। नंबर 4, कथानक में नाटक की सभी संधियाँ कार्य व्यवस्थाएँ हो। नंबर 5, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक फल की सिद्धि हो। नंबर 6, प्रकृति वर्णन, संयोग, वियोग, युद्ध, विवाह, यात्रा आदि का वर्णन हो। नंबर 7, मंगलाचरण हो, उसका नामकरण नायक, कथा प्रसंग तथा कवि के नाम पर हो। लक्षणों के आधार पर साकेत महाकाव्य के तत्व की समीक्षा करें। साकेत की कथा वस्तु 12 सर्गों में विभक्त है। नवम, एकादश और 12वें सर्ग तथा अन्य सर्गों से बड़े हैं। बाकी में कथा का लगभग समान विभाजन है। सर्गों में विभिन्न छंद है। सर्गांत के में छंद भी बदलते हैं। नवम सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है और प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा का संकेत भी मिलता है। साकेत को हम नायिका प्रधान काव्य कहकर इसका नायक तत्व उर्मिला को ही दे सकते हैं। उर्मिला उच्च कुलोत्पन्न और पौराणिक नायिका है। साकेत में वीर, करुण, श्रृंगार रसों का परिपाक है, किंतु मुख्य रस विप्रलंग श्रृंगार ही है। उर्मिला की विरह व्यथा सहृदयों को संवेदित करती है। साकेत में नाटक की 5 संधियाँ प्रथम से 8वें सर्ग तक मुख्य संधि, 8वें से के अंत में 10वें के अंत में तक प्रतिमुख संधि, एकादश में गर्भ, द्वादश के आरंभ में विमर्श और अंत में निर्वहन संधि है। इन्हीं संधियों के अनुसार प्रारंभ, प्रयत्न, पर्याप्तता, नियताप्ति और फलागम 5 कार्य व्यवस्थाओं तथा बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य 5 अर्थ प्रकृतियाँ भी क्रमशः है। गुप्त जी ने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में से भोग के ऊपर त्याग की जीत बताकर मोक्ष की ही सिद्धि की है। साकेत में प्रकृति वर्णन, विविध दृश्य वर्णन, नगर व यात्रा, युद्ध आदि का व्यापक वर्णन है। साकेत का नामकरण अनुपम, सूझबूझ का परिचायक है। साकेत नाम में उपेक्षितता,
उर्मिला के त्याग में विरही जीवन का समावेश हो जाता है। संपूर्ण कथा का संबंध साकेत से ही है। उर्मिला अपने विरह के 14 वर्ष साकेत में ही बिताती है। पूरी कथा जो वहीं घटी या वहाँ उसका वर्णन किया गया है, जन्म से राम वनागमन तक की घटनाएं साकेत में घटी। संपूर्ण साकेत समाज चित्रकूट में चला गया, जहाँ राम भरत का मिलन हुआ। सीता हरण से लेकर लक्ष्मण शक्ति तक को राम कथा हनुमान ने अपने उस समय साकेत में ही आकर सुनाई, जब से संजीवनी ला रहे थे। राम रावण युद्ध और राम की विजय का संपूर्ण दृष्टि अपने योग विद्या से साकेत में ही बता दिया। इस प्रकार समस्त कथा का संबंध साकेत से है, अतः यह नामकरण सर्वथा उचित है।